हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, यानी प्रसन्न राजकुमार, और इसके लेखक का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 एनसीईआरटी के क्लास 9 के सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश मोमेंट से चैप्टर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। इस चैप्टर में प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर सा बुद्ध है, यानी एक सुंदर सी मूर्त है, और वो सोने से ढका हुआ है, और उसकी आँखों की जगह उसके पास नीलम है, और उसकी तलवार में एक लाल रंग की मणि है। और क्यों वह अपने आप को, जो वो सारे सोने से कवर्ड है, जो भी उसके पास था और जो भी वो बहुमूल्य पत्थर थे उसके पास, वो क्यों अपने आप को उन सारी कीमती चीज़ों से अलग करना चाहता था, इसी पे ये स्टोरी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. शहर के ऊपर एक लंबे स्तंभ पर, कॉलम यानी स्तंभ पर, प्रसन्न राजकुमार का बुत खड़ा था, स्थित था। He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. वो चारों तरफ से शुद्ध सोने के पतले पत्तों से ढका हुआ था, या लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, यानी सोने के पत्तों से ढका हुआ था। और आँखों के जगह, आइस के जगह, उसके पास दो ब्राइट सेफायर्स थे, यानी दो चमकीले नीलम थे। सेफायर यानी नीलम। और एक उसके स्वर्ड यानी तलवार के हिल्ट, हिल्ट यानी मूठ, तो तलवार के मूठ पर एक बड़ी सी लाल रंग की मणि चमक रही थी, रेड रूबी। One night there flew over the city a little swallow. एक बार की बात है, एक रात शहर के ऊपर से एक छोटा सा अबाबल पक्षी उड़कर आया। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके सारे मित्र 6 हफ्ते पहले ही मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. वह सारे दिन उड़ता रहा, और रात के समय वह शहर में आया। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. मैं कहाँ रुकूं? उसने कहा। और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि शहर ने मेरे ठहरने की तैयारियां कर ली हैं। Then he saw the statue on the tall column. और तब उसने लंबे स्तंभ पर बुद्ध को, जो प्रसन्न राजकुमार का बुद्ध था, प्रसन्न राजकुमार की मूर्त थी, उसको देखा। I will put up there. मैं यहाँ रुकूंगा। He cried. उसने चीख कर कहा। It is a fine position with plenty of fresh air. बहुत अच्छी ताज़ी हवा के कारण ये जगह अच्छी थी। So he alighted just between the feet of the happy prince. Alight यानी उतरना। तो इसलिए वो प्रसन्न राजकुमार के पैरों के बीच में उतरा। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. मेरे पास एक सुनहरा, गोल्डन, सुनहरा शयन कक्ष है, उसने सॉफ्टली कहा, धीरे से कहा, स्वयं से कहा, जब उसने as he looked around, जब उसने चारों ओर देखा। And he prepared to go to sleep, और वह सोने के लिए तैयार हुआ। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him.
लेकिन जैसे ही वह अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख रहा था, जैसे कि बर्ड्स की आदत होती है, बर्ड्स कैसे सोते हैं, अपने हेड को अपने विंग्स से कवर करते हुए वो सोते हैं, ठीक उसी तरह जब अबाबिल भी अपने सिर को अपने पंख के नीचे रख रहा था तो उसके ऊपर पानी की एक बड़ी सी बूंद आकर गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है, क्यूरियस यानी अजीब। He cried, वो चिल्लाया, There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. वो कहता है कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे बिल्कुल स्वच्छ हैं और चमकदार हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell. Sorry. Then another drop fell. फिर दूसरी बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. बुद्ध का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश को दूर नहीं रख सकता? उसने कहा। He must look for a good chimney pot. Sorry, I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. वो कहता है कि इस बुद्ध का क्या फ़ायदा, अगर ये बारिश को रोक ही नहीं सकता तो इस बुद्ध का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और उसे एक चिमनी को खोजना चाहिए, जहाँ चिमनी वाले बर्तन को खोजना चाहिए जहाँ बारिश ना हो, और उसने उड़ जाने का निश्चय किया। But before he had opened his wings, a third drop fell. And he looked up and saw. What did he see? लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोलता, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आ गिरी। उसने ऊपर देखा और पाया। उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. उसने देखा कि प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसके सुनहरे गालों से नीचे बह रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Pity यानी दया। यह देखकर चांदनी रात में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि छोटा अबाबिल उसे देखकर दया से भर गया। Who are you? he said. अबाबिल ने पूछा, तुम कौन हो? I am the happy prince. हैप्पी प्रिंस ने कहा, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. swallow यानी अबाबिल ने पूछा, तब तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. तुमने मुझे भिगो दिया है, पूरा भिगो दिया है। ड्रेंच यानी भिगोना या भिगाना। When I was alive and I had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. प्रसन्न राजकुमार कहता है, जब मैं जीवित था, when I was alive, मेरे पास एक मानव का हृदय था और मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं जिस महल में रहता था वहाँ दुख को अंदर आने नहीं दिया जाता था। My courtiers called me the happy prince. मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे। And happy indeed I was. और मैं वास्तव में खुश था, वास्तव में मैं प्रसन्न था। So I lived and so I died. इसी तरह मैं जिया और इसी तरह मैं मर गया। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. Ugliness यानी भद्दापन, misery यानी दुख। तो वो कहता है कि और जब अब मैं मर गया हूँ तो लोगों ने मुझे यहाँ इतना ऊंचा स्थापित कर दिया है कि मैं मेरे शहर का सारा भद्दापन, सारा दुख देख सकता हूँ। एंड
Though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और यद्यपि मेरा जो हृदय है वो शीशे का है, लेड का है, कांच का है, और इसीलिए मैं रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकता. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Polite यानी विनम्र. अब इस पर यह सुनकर स्वैलो को, छोटे अबाबिल को थोड़ा सा आश्चर्य होता है. वो अपने आप में कहता है, क्या वो ठोस सोने का नहीं है? लेकिन वो इतना विनम्र था कि उसने कोई भी पर्सनल बात, कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं पूछी. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. अब यहाँ पर प्रसन्न राजकुमार जारी रखता है अपनी बात को. वो कहते हैं, वो धीमे से संगीतमय स्वर में कहता है कि बहुत दूर एक छोटी गली में एक गरीब घर है. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table. वहाँ एक खिड़की है जो खुली है, और उसमें से मैं एक औरत को मेज पर बैठे हुए देख सकता हूँ. Her face is thin and worn. उसका जो फेस है वो पतला है और कटा फटा है. worn यानी कटा फटा. उसका फेस पतला है और कटा फटा है. And she has coarse red hands, all pricked by needle, for she is seamstress. उसके हाथ जो है वो भद्दे हैं. कोर्स यानी भद्दा. उसके हाथ भद्दे हैं और लाल हैं और सुइयों द्वारा बिंधे हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो एक दर्जन है. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen's maids of honor to wear at the next court ball. वो कहता है कि वो रानी की सबसे प्यारी सेविका के लिए अगले डांस समारोह में यानी नृत्य समारोह में पहनने के लिए साटिन का एक गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. और एक कमरे में, उसी कोने में एक बिस्तर पर छोटा सा लड़का बीमार पड़ा हुआ है. He has fever, उसे बुखार है. And is asking his mother to give him oranges. और वो अपनी माँ को oranges देने के लिए कह रहा है, संतरे देने के लिए कह रहा है. His mother has nothing to give him but river water. उसकी माँ के पास उसे देने के लिए river water यानी नदी के पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है. So he is crying, इसलिए वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अब इस पर हैप्पी प्रिंस अबाबिल से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, अबाबिल अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में लगी लाल मणि उसे देकर आ जाओगे? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. मेरे पैर इस पेडेस्टल यानी चबूतरा, मेरे पैर इस चबूतरे से बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता. I am waiting for Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब इस पर अबाबिल उत्तर देता है, मेरे मिस्र में प्रतीक्षा की जा रही है और मेरे फ्रेंड्स यानी मेरे मित्र नील नदी के इर्द गिर्द उड़ रहे हैं और विशाल कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं और जल्दी ही वे सो जाएंगे. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger.
राजकुमार अबाबिल से कहता है कि वो उसके पास एक रात के लिए रुक जाए और उसका दूत बन जाए, उसका मैसेंजर बन जाए। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। लड़का कितना प्यासा है और उसकी माँ कितनी उदास है, ऐसा हैप्पी प्रिंस ने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वैलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। इस पर अबाबिल आंसर देता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। लेकिन ऐसा सुनकर प्रसन्न राजकुमार इतना उदास लगने लगा कि छोटे अबाबिल को दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है, ऐसा अबाबिल ने कहा। बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो उसके पास एक रात रुकने और उसका संदेश वाहक बनने के लिए सहमत हो गया। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। धन्यवाद छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से एक बड़ी लाल मणि जो थी वो लाल मणि निकाली और उसे अपने चोंच में लेकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ने लगा। He passed by the cathedral tower. वह गिरजाघर के मीनार के पास से गुजरा। Where the white marble angels were sculptured. Sculptured यानी नक्काशी करना, कुरेद कर जैसे पत्थर पर नक्काशी करते हैं उसे कहते हैं स्कल्पचर। तो यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पर देवताओं की मूर्तियाँ कुरेद कर बनी हुई थी। He passed by the palace and heard the sound of dancing. वह महल के पास से गुजरा और नाचने की आवाज़ उसने सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक बहुत सुंदर सी लड़की अपनी प्रेमी के साथ बाहर छज्जे पर आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उस लड़की ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी पोशाक, मेरी ड्रेस राजकीय समारोह के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. वो कहती है कि मैंने उसके ऊपर फूल की कढ़ाई करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये जो दर्जिनें हैं ये बहुत आलसी होती हैं। He passed over the river. वह नदी के ऊपर से गुजरा। And saw the यहाँ saw होगा SAW, saw the lanterns hanging on the mast of the ship. और जलपोतों के मस्तूलों पर लटकती हुई लालटेनों को देखा। At last he came to the poor woman's house and looked in. आखिरकार वह उस गरीब औरत के घर आया और अंदर देखा। The boy was tossing feverishly on his head, and the mother had fallen asleep. She was so tired. लड़का बुखार की वजह से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और माँ सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble यानी अंगूठे में पहनने वाला छल्ला। तो वो फुदक कर अंदर गया और उसने बड़ी लाल मणि नज़दीक रखी मेज पर औरत के अंगूठे में पहनने वाले छल्ले के पास रख दिया। Then he flew gently round the bed. और उसके बाद वो धीरे धीरे बेड के चारों ओर उड़ा। Fanning the boy's forehead with his wings. ऐसे वो उड़ा ताकि उसके पंखों से पंखों को हिलाने से जो हवा निकले वो लड़के तक पहुँचे, यानी उसको वो अपने विंग से ऐसा इसलिए करा था ताकि उसे अपने विंग से बॉय को, लड़के को थोड़ी सी राहत मिले, उसे ठंडी हवा मिले। How cool I feel, said the boy.
लड़का कहता है, मुझे कितनी ठंड महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और ऐसा कहकर वो मधुर निद्रा, डिलीशियस यानी मधुर, स्लम्बर यानी निद्रा, मधुर निद्रा या मधुर नींद में डूब गया या सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince. इसके बाद अबाबिल राजकुमार के पास उड़कर वापस गया। And told him what he had done. और उसे बताया कि उसने क्या किया था। It is curious. ये कितनी अजीब बात है। He remarked. ऐसा उसने कहा, छोटे अबाबिल ने कहा कि कितनी अजीब बात है। But I feel quite warm now. थोड़ी देर पहले इसी अबाबिल को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन जब वो वापस आया तो वो कहता है कि अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आई फील क्वाइट वार्म ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि यहाँ इतनी ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep. Thinking always made him sleepy. अब प्रसन्न राजकुमार कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक बढ़िया काम किया है, तुमने एक अच्छा काम किया है। और इतने में यह सुनकर छोटा अबाबिल सोचने लगता है, और सोचने से हमेशा उसे नींद आती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब सुबह हुई तो वह नदी के पास उड़ कर गया और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. आज रात में मिस्र जाऊंगा, आज रात में मिस्र जाता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा अबाबिल ने कहा, वह इस आशा को लेकर अत्यधिक उत्साहित था। He visited all monuments and sat a long time on the top of the church steeple. Steeple यानी गुम्बद, monuments यानी स्मारक। और दिन में जब वो अपना स्नान कर लेता है तो वो सभी स्मारकों पर जाता है, गिरजाघर के गुम्बद पर जाता है और वहाँ जाकर काफ़ी लंबे समय तक बैठा रहता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वापस वह प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. वो कहता है कि क्या आपको मिस्र में कोई काम है? मैं अभी जा रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब इस पर प्रसन्न राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? I am waited for in Egypt, said the swallow. अबाबिल ने जवाब दिया, मिस्र में मेरा इंतज़ार हो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city I see a young man in a garret. प्रसन्न राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, दूर शहर के पार मैं एक नौजवान व्यक्ति को एक अटारी में देखता हूँ। अटारी यानी छत का कमरा, छत के कमरे में एक यंग मैन को देखता हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। वो प्रसन्न राजकुमार कहता है कि वह कागज़ों से भरी एक मेज पर झुका हुआ है और उसके करीब पड़े एक ग्लास में मुरझाए हुए बनफशा के फूल हैं। विदर्ड यानी मुरझाया हुआ, बनफशा के फूल हैं। His hair is brown and crisp. उसके बाल भूरे हैं और घुंघराले हैं। And his lips are red as pomegranate. And he has large dreamy eyes. उसके होठ अनार की तरह लाल हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और स्वप्निल हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre. वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। But he is too cold to write any more.
लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो आगे लिख नहीं पा रहा है. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. अंगीठी में कोई आग नहीं है उसके पास में, और भूख ने तो उसे मूर्छित कर दिया है, बेहोश कर दिया है. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. स्वैलो ने कहा, अबाबिल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात और इंतज़ार करूँगा, जिसका हृदय बहुत ही अच्छा था, वास्तव में अच्छा था. He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा कि क्या वह एक और लाल मणि उस नौजवान नाटककार के पास ले जाए. Alas, I have no ruby now, said the prince. प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा, अफसोस, मेरे पास अब कोई मणि नहीं है. My eyes are all that I have left. मेरे पास अब मेरी आँखें ही हैं जो बची हुई हैं. They are made of rare sapphires. ये दुर्लभ नीलम की बनी हुई हैं. Which were brought out of India 1,000 years ago. जो कि 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकाल ले और नाटककार के पास ले जाए. He will sell it to the jeweler and buy firewood. वो इसे जौहरी को बेच देगा और जलाने के लिए लकड़ी खरीदेगा. And finish his play, he said. और अपना नाटक पूरा करेगा, ऐसा हैप्पी प्रिंस ने कहा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अबाबिल ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लगा. He began to weep. इस पर प्रिंस ने कहा, swallow, swallow, little swallow, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करूँ. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the student's garret. इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की एक आँख निकाल ली और विद्यार्थी की अटारी की तरफ उड़ा. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. वहाँ अंदर जाना काफ़ी आसान था क्योंकि उसके छत में छेद था. Through this he darted यानी छलांग लगाना या अंदर कूदना. Through this he darted and came into the room. वो इसमें से होकर अंदर कूदा और कमरे में आ गया. Then the young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. जो नौजवान व्यक्ति था वो उसने अपना सिर अपने हाथों में दबाया हुआ था, इसलिए उसे पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़, फ्लटर यानी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़, सुनाई नहीं दी. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे बनफशा के फूलों में एक सुंदर सा नीलम पड़ा हुआ पाया. I am beginning to be appreciated, he cried. वो चिल्लाया कि अब मेरी प्रशंसा होने लगी है. अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना. This is from some great admirer. यह मेरे किसी महान प्रशंसक की तरफ से हुई है. Now I can finish my play. अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ. और वो काफ़ी he looked quite happy. अब वो काफ़ी खुश दिखने लगा, प्रसन्न दिखाई दिया. The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. अब अगले दिन अबाबिल उड़कर बंदरगाह पर गया. हार्बर यानी बंदरगाह. वह अगले दिन उड़कर बंदरगाह पर गया और वो एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठा और लोगों को, जो नाविक थे वहाँ पर, उनको काम करते हुए देखा. I am going to Egypt,
cried the swallow. Swallow यानी अबाबिल जोर से चिल्लाया, मैं मिस्र जा रहा हूँ. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. किसी ने ध्यान नहीं दिया. जब चंद्रमा निकला तो वह वापस प्रसन्न राजकुमार के पास उड़कर चला गया. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? अब प्रसन्न राजकुमार कहता है अबाबिल कहता है उसके पास जाकर कि मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ. तो इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. अबाबिल ने उत्तर दिया, सर्दी का मौसम है, इट्स विंटर, और जल्दी ही यहाँ बर्फ पड़ने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म. मिस्र में धूप की गर्मी होती है. ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, खजूर के वृक्षों पर सूर्य की गर्मी होती है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम. और मगरमच्छ जो है वो कीचड़ में पड़े रहते हैं और अपने चारों तरफ सुस्ती से देख रहे होते हैं. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. अब इस पर प्रसन्न राजकुमार कहता है कि नीचे चौराहे पर एक छोटी सी लड़की है जो माचिस बेचती है, वो खड़ी है. She has let her matches fall in the gutter. उसने अपने सारी माचिसें नाली में गिरा दी हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसके जो पिताजी हैं, अगर वह घर कुछ पैसे लेकर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी उसे पीटेंगे. एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. उसके पाँव में ना तो जूते हैं, ना जुराबे हैं, और उसका जो नन्हा सिर है वो भी नंगा है, यानी उसके सिर पर भी कोई स्कार्फ या कैप नहीं है. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसे दे दो, और तब उसका पिता उसे नहीं मारेगा. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. अबाबिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक और रात ठहर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसा वो अगर करे तो वो हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से अंधा हो जाएगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो. So he plucked out the princess' other eye and darted down with it. और इसलिए वो क्या करता है, राजकुमार की दूसरी आँख भी उसने निकाल ली और नीचे की तरफ उड़ा. He swooped past the match girl. वो झूल कर उस लड़की के, मतलब इस तरह से उड़ा कि वो लड़की के सामने से तेजी से झूल कर निकल जाए, उड़कर निकल जाए. And slipped the jewel into the palm of her hand. और रत्न को उसके हाथ की हथेली में सरका दिया. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. वो जैसे ही उसके हाथ में वो कांच का टुकड़ा आता है तो छोटी लड़की चीखी और उसने कहा कि कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है. cried the little girl, and she ran home laughing. और वो हंसती हुई घर की तरफ दौड़ी. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always.
अब वो फिर अबाबिल राजकुमार के पास वापस आया और उसने कहा, अब तुम अंधे हो गए हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो बैक, गुड बैक नहीं, गो बैक टू इजिप्ट। तो इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं छोटे अबाबिल, तुम्हें मिस्र जरूर जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वैलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। छोटे अबाबिल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और उसे वो कहानियाँ सुनाता रहा जो कि उसने विचित्र देशों में देखी थी। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब इस पर राजकुमार कहता है, प्यारे छोटे अबाबिल, तुम मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताते हो, लेकिन किसी भी चीज़ से अद्भुत है नर और नारियों की पीड़ा, उनकी सफरिंग। There is no mystery so great as misery. कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जो दुख से बढ़कर हो, मिजरी यानी दुख। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. मेरे शहर के ऊपर से उड़ो छोटे अबाबिल, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देखते हो। So the swallow flew over the great city and saw the rich men making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो इसलिए अबाबिल उस महान शहर के ऊपर से उड़ा और सुंदर घरों में अमीर लोगों को खुशियां मनाते देखा, जबकि भिखारियों को दरवाज़ों पर बैठे हुए देखा। He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Starving यानी भूखे, और listlessly यानी उदासी से। तो वो अंधेरी गलियों में उड़ा और भूख से ग्रस्त यानी भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे जो उदासी से अंधेरी काली गलियों की तरफ देख रहे थे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. आर्कवे यानी मेहराब, ये जो एक अंडरब्रिज तरह का आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में, इसे इस चीज़ को कहते हैं आर्कवे। तो आर्कवे के नीचे में, वहाँ आर्कवे के पास यानी मेहराब के पास, मेहराब के नीचे दो बच्चे, जो छोटे लड़के वहाँ एक दूसरे को अपने बाहों में थामे हुए थे, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। और हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन। तभी एक वॉचमैन वहाँ आ जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते, तुम्हें यहाँ अवश्य ही नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन, और वे बारिश में बाहर भटकने लगे। एक तो इतनी सर्दी थी और वॉचमैन ने भी उन बच्चों को वहाँ ठहरने नहीं दिया, और इतनी सर्दी में बारिश में वो बच्चे ठिठुरते हुए बाहर निकल गए वहाँ से। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर छोटा अबाबिल वापस उड़कर राजकुमार के पास गया और उसे सारी चीज़ें बताईं। I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा कि मैं शुद्ध सोने से ढका हुआ हूँ। You must take it off leaf by leaf and give it to the poor, and living always think that gold can make them happy. वो राजकुमार ने कहा कि तुम्हें एक एक पत्ती कर
इस गोल्ड को उतारना है और इसे गरीबों को देना है। जो जीवित लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब इस पर एक एक कर पत्ती करके अबाबिल शुद्ध सोने को उतारता गया, जब तक कि प्रिंस जो था, हैप्पी प्रिंस जो था, वो काफ़ी नीरस और सफ़ेद नहीं दिखने लगा। यानी ऑलमोस्ट उसके बॉडी पे जितने भी सोने की पत्तियाँ थी वो सारे निकाल चुका था। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and they played in the street. We have bread now, they cried. पत्ती एक एक करके पत्ती वो शुद्ध सोने का गरीबों के पास लेकर आता, और ये पत्तियां पाकर बच्चों के चेहरे गुलाबी हो जाते, गुलाब की तरह खिल उठते, और वे हंसते, गलियों में खेलने लगते और खुशी से चिल्लाए, अब हमारे पास रोटी है। देन द स्नो केम, इसके बाद बर्फ पड़ी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट, और बर्फ के बाद पाला पड़ा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, स्ट्रीट्स को यानी गलियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो चांदी की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, प्रत्येक व्यक्ति बालों वाले ऊनी वस्त्र पहनकर घूमता था। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे जो बच्चे थे, छोटे लड़के गहरे लाल रंग की टोपियां पहनने लगे और बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, और बेचारे छोटे अबाबिल को अधिक से अधिक ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे इतना प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. वह डबल रोटी वाले के दरवाजे के बाहर से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उठाता था, जब डबल रोटी वाला उसे नहीं देख रहा होता था, और अपने पंखों को फड़फड़ा कर अपने आप को गर्म रखने का वो कोशिश करता। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरकार उसे मालूम हो गया कि वह मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the happy prince's shoulder once more. उसके पास बस इतनी ही ताकत बची थी कि वह एक बार और उड़कर राजकुमार के कंधे पर जा बैठे। Goodbye, dear prince, he murmured. Murmur यानी बुदबुदाना। वो बुदबुदाया। Goodbye, happy prince, dear prince. Will you let me kiss your hand? क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि तुम आखिरकार मिस्र जा रहे हो, छोटे अबाबिल। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तुम यहाँ काफ़ी समय तक रुके रहे, लेकिन तुम्हें मेरे होठों पर चुंबन करना होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? अब इस पर अबाबिल ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रहा, यह मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, और मृत्यु नींद का भाई है ना? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और उसने राजकुमार के होठों को चूमा और मरकर उसके कदमों में गिर गया।
At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if sorry, as if something had broken. क्यूरियस यानी विचित्र. उसी समय उस बुत के अंदर एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right into two. Snap यानी टुकड़े होना, टूटना. Snapped right into two. और ये सच्चाई यह थी कि शीशे का जो दिल था, उस बुत के अंदर जो शीशे का दिल था, वो 2 टुकड़े हो गया था. It certainly was dreadfully hard thrust. अवश्य ही भयानक कठोर पाला पड़ रहा होगा. Early in the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. Councillors यानी नगर के पार्षद. तो अगले दिन सुबह सुबह महापौर वहाँ के नगर पार्षदों के साथ निचले चौराहे पर टहल रहे थे. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. और जैसे ही वो स्तंभ के पास से गुजरे, उसने ऊपर बुत की ओर देखा और कहा, हे भगवान, प्रसन्न राजकुमार कितना भद्दा दिखाई देता है. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. How shabby indeed, shabby यानी भद्दा. नगर पार्षद चिल्लाए, कितना भद्दा, वास्तव में, जो हमेशा मेयर से सहमत होते थे. और ऊपर गए, और ऊपर उसे देखने के लिए सब लोग ऊपर गए. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no more, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. माणिक उसके तलवार में नहीं है, वो गिर चुका है, उसकी आंखें चली गई हैं, अब वह सुनहरा भी नहीं रहा. मेयर ने कहा, वास्तव में ये भिखारी से थोड़ा सा ही बेहतर है. Little better than beggar, said the town councillors. टाउन काउंसलर्स यानी नगर पार्षदों ने भी महापौर के हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि भिखारी से थोड़ा सा बेहतर. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of this suggestion. Proclamation यानी घोषणा. और इसके बाद महापौर की नज़र उस मृत पक्षी पर पड़ती है जो अबाबिल था, वहाँ पड़ा हुआ था. वो कहते हैं कि और यहाँ हकीकत में इसके पैरों के करीब में एक मृत पक्षी है. हमें वास्तव में एक घोषणा जारी करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है. और शहर के लिपिक ने इस सुझाव को नोट डाउन भी कर लिया. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. कला प्राध्यापक के विश्वविद्यालय के कला प्राध्यापक ने कहा कि अब ये सुंदर नहीं है और अब ये लाभदायक भी नहीं है. इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के बुत को खींचकर नीचे गिरा दिया. Then they melted the statue in a furnace. Furnace यानी भट्टी, जहाँ पर लोहा या किसी और धातु को पिघलाया जाता है, उसे कहते हैं भट्टी. तो अब उन्होंने बुत को भट्टी में पिघलाया. What a strange thing! कितनी विचित्र चीज़ है, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer यानी निरीक्षक. ऐसा कितनी विचित्र बात है, ये ढलाई घर में काम करने वाले के निरीक्षक ने ये बात कही. कितनी विचित्र बात है. This broken lead heart will not melt in the furnace. ये टूटा हुआ शीशे का हृदय भट्टी में नहीं पिघलेगा. We must throw it away. हमें इसे फेंक देना चाहिए.
So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. इसलिए उन्होंने उसे एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहां मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था. Bring me two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him two the leaden heart and dead bird. अब यहाँ से भगवान ने अपने दूतों में से, देवदूतों में से एक से कहा कि मुझे इस शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें ला कर दो. तो जो एंजल था, जो देवदूत था, उसने वह शीशे का हृदय और वो मृत पक्षी लाकर भगवान को दिया. यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड. गॉड ने कहा, तुमने सही चुनाव किया है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. मेरे स्वर्ग के बाग में, मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा सा पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरे सुनहरे शहर में प्रसन्न राजकुमार हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा. तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी. इट्स अ वेरी टची स्टोरी. आई लाइक इट वेरी मच. और अगर ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. थैंक यू. और